सो रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए फिलहाल हमने क्या बना लिया, ओपन कर लिया, एक फोल्डर ओपन किया। सो आपने अपना एक रिएक्ट का फोल्डर ओपन किया, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स एंड ओपन। रिएक्ट के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए वी यूज़ व्हाट npx पैकेज मैनेजर एक्सटेंडेड। तो इसके थ्रू हम अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ये हमने कहा कि npx बेसिकली क्या जनरेट करेगा हमारे लिए, एक वेब पैक क्रिएट करेगा। वेब पैक पैकेज जिसमें कि एग्जैक्टली आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, व्हाट ऑल द प्रोजेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़, वो सब कुछ आपके लिए क्रिएट कर देगा। ठीक है। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप में नॉर्मली वेब पैक वो कौन सा यूज़ कर रहा है, रिएक्ट का स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा है, और एक होता है वीट, VITE, वीट लाइब्रेरी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अभी मेरे सिस्टम पे शायद ये npx की कमांड चल ना पाए, बिकॉज नए वर्जन के अकॉर्डिंगली npx थोड़ा कंपैटिबल नहीं है। फिलहाल लेट्स से ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ नए नोड। ओके फाइन, एक और भी आपको इंस्टॉल करना है, नोड पैकेज मैनेजर। सो npm इंस्टॉल भी करना है। ठीक है। तो आपके सिस्टम पर अगर ना हो इंस्टॉल तो फर्स्ट टाइम के लिए आप npm इंस्टॉल करोगे, और नोड इंस्टॉल कर रहे हैं, नोड नाम से एक सॉफ्टवेयर है, वो भी डाल लेना। प्रोसीड कर रहा हूँ, यस। तो ये प्रोसीड स्टार्ट कर रहा है। ये विल वॉच आउट माई लाइब्रेरीज कि मेरे पास कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है, पैकेजेस इंस्टॉल्ड है। उन लाइब्रेरीज को लेकर एक प्रोजेक्ट app1 क्रिएट कर देगा फिलहाल। सो अगर कोई इशू ना आया तो लेट्स सी कि अगर कोई इशू नहीं आ रहा तो ये पैकेज क्रिएट करेगा। ये प्रोजेक्ट इसने स्टार्ट कर दिया वर्जन कंपैटिबिलिटी के लिए। ठीक है। तो लेट्स से अभी जो उसने स्टार्ट किया npm स्टार्ट और लिखा आ गया एग्जैक्टली द प्रोजेक्ट इज नाउ रनिंग है। सो फिलहाल उसने कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल किया है। उसके बाद उसने मुझे एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट ये मैसेज है, हैप्पी हैकिंग दैट इंक्लूड्स इन सिग्निफाइज कि मेरा प्रोजेक्ट इस समय स्टार्ट बन चुका है नया। तो मैं अपने इस प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा। सो मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी उसी फोल्डर में आया होगा और मैंने नाम रखा था app1 के नाम से, तो मैं app1 का यूज़ करूंगा। तो रिएक्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर वी से देयर इज अ न्यू फोल्डर कॉल्ड app1। इसे अब हम ओपन कर रहे हैं। ये मैंने सिंपल स्टैंडर्ड रिएक्ट का बनाया। तो रिएक्ट की पैकेज लाइब्रेरीज का यूज़ करेगा। वी विल सी डिफरेंट फाइल्स ओवर देयर, लाइक देयर इज अ जेसन पैकेज डॉट वॉट, जेसन फाइल है। ये पैकेज डॉट जेसन फाइल को अगर आप ओपन करोगे, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ योर पैकेज है, जिसमें वो एग्जैक्टली आपको बताएगा आपके प्रोजेक्ट का नाम हमने क्या रखा, प्रोजेक्ट का वर्जन क्या रखा, प्रोजेक्ट की रेपोजिटरी प्राइवेट है कि नहीं है, एंड द डिपेंडेंसीज, द लाइब्रेरीज कौन कौन सी इंस्टॉल उसने बाय डिफॉल्ट कर दी, जैसे रिएक्ट, रिएक्ट हाइफन डॉम, रिएक्ट हाइफन स्क्रिप्ट्स एंड वेब हाइफन वॉट वाइटल्स। दीज आर द लाइब्रेरीज जो उसने बाय डिफॉल्ट आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर दिए। अगर ये की हैं तो आप चेक करोगे आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में एक और फोल्डर होगा कॉल्ड नोड अंडरस्कोर व्हाट मॉड्यूल्स का। इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सेंट्रल रेपोजिटरी npm के अंदर डिफाइन थी, वहां से इनकी लाइब्रेरीज को डाउनलोड किया गया आपके प्रोजेक्ट में। तो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स में इन 4 लाइब्रेरीज के अगेंस्ट जितने भी पैकेजेस रिक्वायर्ड थे, वी कैन सी दैट सारे पैकेजेस आपके सिस्टम पर क्या हुए, डाउनलोडेड है। वो लाइब्रेरीज जब हम बना रहे थे, जब वो टाइम ले रहा था, टाइम वो यही ले रहा था कि बेसिक स्टैंडर्ड पैकेजेस को npm रेपोजिटरी से वो डाउनलोड कर रहा था, आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में डाल रहा था, ताकि कुछ स्क्रिप्ट्स भी डिफाइन है, जैसे npm स्टार्ट, बिल्ड, टेस्ट, इजेक्ट। दीज आर व्हाट द स्क्रिप्ट्स। जैसे अगर मुझे प्रोजेक्ट को रन करना है तो क्या करना होगा, npm स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट के केस में वो एग्जैक्टली क्या करेगा, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स का एक कोड एग्जीक्यूट करेगा विद स्टार्ट व्हाट दिस वन। ये बहुत कुछ पड़ा है इसके अंदर। पब्लिक फोल्डर मतलब ये, अगर मैं फोल्डर स्ट्रक्चर देखूं पैकेज डॉट जेसन का, तो पैकेज डॉट जेसन में सारी क्या डिफाइन है, लाइब्रेरीज है, कौन कौन सी आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड है। फिलहाल डिपेंडेंसीज, और एक नीचे आएगा प्रोडक्शन के अंदर भी, प्रोडक्शन एंड व्हाट डेवलपमेंट। फिलहाल अभी कुछ मेंशन नहीं हुआ। गिट इग्नोर की एक फाइल डिफाइन है जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ कोड लिख दिया, विच इज़ व्हाट कि अगर आप प्रोजेक्ट को गिटहब पर अपलोड करना चाहते भी हो या शेयर करना चाहते हो, तो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स में तो क्या होती है, लाइब्रेरीज होती हैं जो बहुत हैवी होंगी। इसीलिए गिट इग्नोर में उस फोल्डर का नाम पहले से मेंशन कर दिया कि जब गिट पर अपलोड करने की बारी आएगी भाई, तो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर अपलोड नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी लेट्स से कि मेरे पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं है, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ आपके, मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है, मेरे पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं है,
तो बट ऑब्वियसली मैं रन तो नहीं कर पाऊंगा आपका कोड, क्योंकि रन करने के लिए मुझे जो लाइब्रेरीज चाहिए थी वो आपके सिस्टम पर इंस्टॉल नहीं, रन नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन रन करना है तो मेरा पहला स्टेप होगा, आपके प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने के पास आईसी की नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर मिसिंग है, तो सीधा कमांड क्या देनी है, npm इंस्टॉल देना है। ये अपने आप चेक करेगा इस प्रोजेक्ट पैकेज में पैकेज डॉट जेसन में कौन कौन सी डिपेंडेंसीज डिफाइन है, ये 4 इन डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देगा। तो वो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं है, प्रोजेक्ट रन नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइब्रेरीज जो रिक्वायर्ड थी वो डाउनलोडेड नहीं है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, npm इंस्टॉल, ये फिर से आपके पैकेज डॉट जेसन फाइल को देखेगा, उसमें कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, सेंट्रल रेपोजिटरी से उन डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करके फिर से नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्या जनरेट कर देगा। इसीलिए गिट में लिख दिया हमने भाई कि इसको अपलोड नहीं करना, जो डाउनलोड करेगा उसको पता है कि क्या करना है, बिकॉज दैट इज एन हैवी कोड है। नोड मॉड्यूल्स का कोड फोल्डर जो है वो बहुत MBs GBs में भी जा सकता है, दैट डिपेंड्स कि आपने कितनी लाइब्रेरीज यूज़ की हैं। तो प्रोजेक्ट का हम क्या लोड करेंगे, कोड ही अपलोड करेंगे भाई, जिसको चाहिए होगा वो इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करे। डाउनलोड करने के बाद जो लाइब्रेरीज हमने इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रखी है उसको कुछ नहीं करा, जो भी लाइब्रेरीज मैंने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रखी है वो सब मेंशन होंगी पैकेज डॉट जेसन फाइल में। npm इंस्टॉल इसी जेसन फाइल को देखेगा और जो लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड है अपने आप उन्हें क्या डाउनलोड कर लेगा। लाइब्रेरी के अंदर आगे देखो आप क्या लिखा है, रिएक्ट की लाइब्रेरी कैरेट 19.1.0 है। कैरेट का इसका मतलब ये है कि ये डिफाइन कर रहा है कि भाई 19.1.0 और हायर जो भी लाइब्रेरी मिलेगी वी कैन एक्सेस, डाउनलोड कर लें। अगर मैं कैरेट हटा दूं और सीधा लिख दूं 19.1.0 तो मुझे सीधा क्या चाहिए, 9.1 की यही लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है, ना कम ना ज़्यादा। और एक होता है स्टार भी होता है, अगर मैं 19.1 सीधा लिख रहा हूँ तो ये मतलब हार्ड कोडेड 19 चाहिए। अगर मैंने कैरेट डिफाइन किया था तो इसका मतलब 19.1.0 और क्या चाहिए, हायर चाहिए। और एल्स मैं क्या लिख दूंगा, स्टार लिख दूंगा। स्टार इंडिकेट्स की मुझे लेटेस्ट पैकेज ही क्या रिक्वायर्ड है, लेटेस्ट पैकेज। तो ये इंडिकेटर्स है कि आपको आपकी लाइब्रेरी कौन सी रिक्वायर्ड है। वंस इट इज़ डन, सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली ये भी रनिंग पर बंद हो जाएगा, क्योंकि वो सारी फाइल्स फिर से डाउनलोड कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं आऊँ पैकेज डॉट जेसन के अलावा गिट इग्नोर के अलावा वी सी देर इज़ अ पब्लिक फोल्डर, इसमें सारी HTML पेज, पब्लिक HTML पेज होगा और इसमें नॉर्मली एक ही HTML पेज होगा, इंडेक्स डॉट वॉट HTML, क्योंकि बाकी सब हम क्या बनाएंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे। वन पेज साइट था, सिंगल साइट पेज साइट थी, सिंगल पेज कौन सा है वो, इंडेक्स डॉट क्या है HTML है। तो इसी एक साइट के अंदर ही सारा काम चलेगा, इसी एक पेज में। और जो स्टैटिक रिसोर्सेज है, मतलब मैं कोई इमेज यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोई CSS अप्लाई कर रहा हूँ, स्टैटिक रिसोर्सेज हम किस में डालेंगे, पब्लिक फोल्डर में डालेंगे। SRC में वी राइट व्हाट द कंपोनेंट्स है, हम अपने कंपोनेंट्स और कंपोनेंट के अगेंस्ट कोई जावास्क्रिप्ट CSS लिखनी है वो लिखेंगे। अगर कोई कॉमन CSS है वी राइट दैट इन व्हाट द पब्लिक। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखा जाए तो क्या क्या आएगा, वी सी, अगर आप देखो मेरा ये प्रोजेक्ट फिर से रनिंग पर आ गया, सारे मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहे हैं। रन करने के लिए आप npm क्या लिखोगे, स्टार्ट लिखोगे, तो मैं npm स्टार्ट लिख रहा हूँ। ये आपके प्रोजेक्ट के ऊपर सिस्टम पे फिर वही वेब सर्वर की तरह एक सर्वर इंस्टॉल करेगा और आपकी एप्लीकेशन सर्वर पे क्या करेगा, डिप्लॉय कर देगा। तो स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर और डायरेक्ट प्रोजेक्ट स्टार्टिंग सर्वर पे क्या है, डिप्लॉय कर देगा, क्योंकि एक ही फाइल है इसके पास, कौन सी, index.html फाइल है, सीधा उसी को चलाएगा। जितने भी कंपोनेंट्स हम रिएक्ट के बनाएंगे वो सारे एक तरह से इसी के अंदर पड़े हैं, यहीं से चलाएगा वो, इस एक index.html फाइल के अंदर। मैं अभी इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर सर्वर डिप्लॉय हो रहा है, नॉट इज सक्सेसफुली डिप्लॉयड, नो वी कैन सी अब तक के हमारे पेज जो रिएक्ट प्रोजेक्ट सैंपल था उसका ये आउटपुट है सर्वर रनिंग पर। अभी वो दिखा भी रहा है, देखो SRC के अंदर एक फाइल पड़ी है app.js है, जिसमें जावास्क्रिप्ट का कोड पड़ा, मतलब ये जो कंपोनेंट अभी दिख रहा है आपके सामने वो कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, इन अ फाइल कॉल app.js। app.js अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वी कैन सी द जावास्क्रिप्ट कोड जो इसके अंदर लिखा हो। अब इसको समझना है और फिर आगे बढ़ेंगे। public.html में अगर आप देखोगे तो एक फाइल है index.html, दैट इज द स्टार्टअप पेज है। यही पेज एग्जैक्टली रनिंग पर आ रहा है और कुछ नहीं पेज दिख रहा है, यही पेज दिख रहा है बस। इसी पेज में अगर आप देखो तो HTML बॉडी मेटा लिंक बहुत कुछ लगा हुआ है। इंपॉर्टेंटली क्या लगा हुआ है,
एक div लगा हुआ है कॉल्ड रूट, एक div जिसका आईडी क्या रखा है, रूट रखा है। ये रूट होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, स्टैंडर्ड क्योंकि आपने रिवॉल्ट एप्लीकेशन बनवाई थी इसीलिए HTML पेज में आईडी क्या रखा है, रूट रखा है। जितना भी आपको ये आउटपुट दिख रहा है, ये जो आउटपुट दिख रहा है, ये आउटपुट अगर आप देखोगे तो कहाँ पड़ा है, इस डिव के अंदर का कंटेंट है, खाली पड़ा है, देखो डिव रूट। बट अगर आप इस पेज को इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट कर रहे हैं और इंस्पेक्ट में जाके चेक करो तो ये जो कोड HTML का ये जो सर्कल मतलब क्या है रोटेट कर रहा है, दैट इज एन इमेज है, ये कहाँ पड़ा है, देखो डिव आईडी कॉल्ड रूट के अंदर पड़ा है, खाली था पहले, लेकिन अब डिव के अंदर ही सारा कोड पड़ा है, कहीं और कुछ कोड नहीं है, सब सारा कोड किसी के अंदर आया, एक ही डिव के अंदर आया। तो इस पेज में अगर आप देखोगे तो HTML पेज में स्टैंडर्ड CSS आपकी इंक्लूड है, टाइटल लगा हुआ है, कुछ खास नहीं लिखा हुआ, एक डिव आईडी रूट इक्वल टू लाल के छोड़ दिया गया खाली। इसलिए रनिंग पे सबसे पहली चीज जो रनिंग पर आती है वो कौन सी है, index.js है। इस index.js में जब हमने npm start लिखा था तो index.js को प्रोसेस कर रहा है। इस JS फाइल को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर पूरा कोड लिखा हुआ है, कुछ लाइब्रेरीज को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है, जैसे रिएक्ट मॉड्यूल को हमने रिएक्ट लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर रखा है, रिएक्ट डॉम भी एक मॉड्यूल है उसे भी हमने इंपोर्ट कर रखा है फ्रॉम react-dom स्लैश क्या क्लाइंट है, इंपोर्ट किया हुआ है। ये जब हम इंपोर्ट लिख रहे हैं ना, इसका मतलब है कि इस पैकेज के अंदर एक और कंपोनेंट पड़ा है कॉल्ड रिएक्ट विच मे कंटेन व्हाट फर्दर क्लास और कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, उसे हमने इंपोर्ट किया। अब जब आप इंपोर्ट स्टेटमेंट को देखो और उसमें सिंगल कोट्स में सीधा नाम लिखा हुआ है, जैसे इस केस में क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा है react-dot/client, लेकिन नीचे वाले में देखो क्या लिखा है, डॉट स्लैश ऐप। तो ये जब बिना डॉट के लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये कोई मॉड्यूल है जो हमने अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किया था, उस मॉड्यूल से हम क्या निकाल रहे हैं, एक कंपोनेंट या क्लास निकाल रहे हैं। जैसे package.json में अगर आप देखो तो हमने एक रिएक्ट मॉड्यूल था और एक react-dom जिसके अंदर एक और फर्दर मॉड्यूल का पड़ा, उसके अंदर था क्लाइंट का। तो जब हम इंपोर्ट में देख रहे हैं कोड को तो जो बिना डॉट के लगे हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं, कोई मॉड्यूल जो मैंने अपने लाइब्रेरी में इंस्टॉल कर रखा है वहाँ से आ रहा है। और जबकि डॉट से जो आएगा वो मेरा लोकल है, ./index.css तो लोकल फाइल होगी index.css, ./app तो लोकल जावास्क्रिप्ट की फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है लोकल, उसे आप इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ऐप में हमने इसे इंपोर्ट किया। रिपोर्ट वेब वाइटल्स अगेन इज अ क्लास जो कहाँ से आ रहा है, ./reports वेब वाइटल्स है, ये पड़ी जावास्क्रिप्ट की वो फाइल। इसके अंदर कोई कंपोनेंट और यूज हो रहा हो तो वो एक अलग बात है, बट फिलहाल index.js पहली कोड थी जिसमें हमने कोड लिखा है। रिएक्ट ने कहा कि मैं आपके लिए क्या करूंगा, एक रूट एलिमेंट क्रिएट करूंगा, एक रूट एलिमेंट क्रिएट करूंगा, उस रूट एलिमेंट के अंदर मैं अपने सारे कंपोनेंट जो बनाऊंगा उसे रेंडर करूंगा। वो रूट एलिमेंट हमने देखो कहाँ से बनाया, document.getElementById क्या है, रूट है। जो पेज में हमने आईडी रखा था रूट, उसका नाम मैंने कहा था जो मर्जी हो सकता है, जो होगा वो यहाँ पर आना चाहिए। कि जो HTML पेज में हमने एक एलिमेंट डिव क्रिएट किया है कॉल्ड रूट, हम उसको लेकर एक डॉक्यूमेंट क्या है प्रिपेयर कर रहे हैं। रिएक्ट डॉम अपनी क्लास को हम कह रहे हैं कि मुझे एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करना है, उसके लिए पहले एक रूट एलिमेंट क्या क्रिएट करो और वो रूट एलिमेंट कहाँ से उठाओ, HTML पेज के डॉम से उठा लो। ये एक ही वो लोकेशन है जहाँ पर आपको डॉम दिखेगा और कहीं पर पूरे प्रोजेक्ट में डॉम नहीं यूज होगा, डॉक्यूमेंट वाला ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा। हमने सिर्फ कहा रिएक्ट अपने कंपोनेंट्स को रेंडर करेगा और रेंडर करना कहाँ पर है, UI के ऊपर है, तो UI के कंटेनर का एक क्या है, डॉम क्रिएट कर दो। हमने इसका रेफरेंस किस में लिया, रूट में ले लिया, रूट। अब देखो रूट में हम क्या कर रहे हैं, रेंडर करवा रहे हैं, मतलब एक एलिमेंट एक कंपोनेंट को रेंडर करवा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हैं, रेंडर के अंदर कोड क्या लिखा है, react.strict-mode, और अंदर अगर आप देखो तो आप एक कंपोनेंट रेंडर कर रहे हो जिसका नाम क्या है, ऐप है। ऐप एक कंपोनेंट है, JSX वी कॉल इट एज अ JSX एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब टैग है। ये हमने बनाया होगा, कैसे बनाते हैं हम देखेंगे अभी। बट फिलहाल react.strict-mode हम नॉर्मली कब यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट में डीबग करने के लिए, ताकि हर एरर्स को आइडेंटिफाई कर सके, ताकि कोड को रन करते हुए कोई भी एरर्स आए
वी विल सी एग्जैक्टली एलिमेंट क्या है और हम हर एलिमेंट को क्या है यूज़ कर सकते हैं। और फिलहाल मतलब जब आप प्रोडक्शन में जाओगे, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में डालोगे, रनिंग के लिए डालोगे एग्जैक्टली लाइव के लिए, तो ये रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड हम हटा देंगे उस समय। फिलहाल स्ट्रिक्ट मोड हमने डाला है डीबग करने के लिए, और फिलहाल हमने एक ही कंपोनेंट रेंडर करवाया जिसका नाम क्या था, ऐप। क्लियर है? तो जब प्रोजेक्ट रन करेंगे, ऐप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एलिमेंट है, आप कर्सर लेके जाओगे लिखा आ जाएगा इज अ JSX वॉट एलिमेंट है। और JSX एलिमेंट का मतलब क्या है, रिएक्ट का एक कंपोनेंट है। वो क्लास कंपोनेंट भी हो सकता है, फंक्शनल कंपोनेंट भी हो सकता है। फिलहाल उसने बता दिया इट इज अ फंक्शन ऐप है। तो अगर आप देखोगे इस वाले कोड को, ऐप कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम अ फाइल कॉल ऐप app.js। तो अगर आप इसको चेक करोगे जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली देखोगे तो आपने क्या बनाया, एक फंक्शन ही तो बनाया जिसका नाम क्या रखा है, ऐप रखा है। सिंपल प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। सिंपल प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन JSX कैसे बनता है, वी नॉर्मली से व्हाट इज अ JSX एलिमेंट, अ फंक्शनल कंपोनेंट, या क्या हो सकता है फंक्शनल कंपोनेंट, हम नॉर्मली से कहते हैं इज अ प्लेन प्लेन जावास्क्रिप्ट क्या बनाया आपने, एक फंक्शन बनाया। सिर्फ फंक्शन क्या कर रहा है इस बारी, जो भी कोड लिखना है लिखो, बट दैट फंक्शन मस्ट रिटर्न व्हाट अ JSX एलिमेंट है। मतलब क्या रिटर्न करेगा, JSX का मतलब है एन HTML रिटर्न करेगा फॉलोइंग द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट, XML, और जिसमें बीच में हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। तो रिटर्न में अगर आप देखो तो ये कोड लिखा हुआ है, अगर ये सारा बड़ा लगे तो हटा देना, सिंपल लिखा है रिटर्न ब्रैकेट स्टार्ट, और एक HTML का कोड लिखना है, आपकी मर्जी है डिव बनाओ, और डिव के अंदर आपने क्या लिख दिया, हेलो लिख दिया। तो फिलहाल मेरा ये ऐप एक फंक्शनल कंपोनेंट है जो रिटर्न क्या कर रहा है, एक XML और HTML ही रिटर्न कर रहा है। तो मैंने स्टैंडर्ड को फॉलो किया, डिव टैग स्टार्ट हुआ, क्लोज हुआ, और अंदर क्या लिखा है, हेलो लिखा है। इस फंक्शन को हमने यहाँ से क्या किया, एक्सपोर्ट किया, मतलब किसी और फाइल में क्या यूज़ करेंगे, किसी और फाइल में यूज़ करने, बनाया यहाँ पर है, कहीं और यूज़ करना है, तो यहाँ से बनाकर हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट वाले कंपोनेंट को आपने अपने पेज में यहाँ पर ऊपर देखो क्या किया, इंपोर्ट कर दिया। डॉट ऐप डॉट JS में से आपने एक कंपोनेंट जो एक्सपोर्ट किया था, यहाँ पर मैंने उसे इंपोर्ट किया, क्योंकि इंपोर्ट क्या हो रहा है, एक JSX एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब टैग है, तो टैग को हमने टैग की तरह क्या एक्सेस लगा दिया। XML टैग है, क्लोजिंग ज़रूरी है, तो स्लैश देकर वहीं पे क्या क्लोज कर दिया। और npm स्टार्ट मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आपका सर्वर ऑलरेडी रनिंग पर है, तो बिल्कुल लाइव सर्वर की तरह कुछ चेंजेस यहाँ पर करोगे सर्वर ऑटोमेटिकली क्या अपडेट होता रहेगा। फिलहाल हमने सब कुछ हटा के सिर्फ क्या लिखा था, हेलो।